किया हो ये वादा को पूरा करती है। जब मोदी जी ने 2014 में पहली बार शपथ ग्रहण करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित एवं पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। आपने देखा होगा 9 साल में गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो प्रयास किया गया उसका आउटपुट ये निकला। इंडिया नहीं लेकिन दुनिया की सर्वे एजेंसियों ने कहा कि देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं, यानी कि आवश्यकता के अनुसार अंतिम व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए हमने समाज को, सोसाइटी को ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय पर में बांटा नहीं, मत की राजनीति नहीं की, लेकिन हमने सारी योजनाओं को सैचुरेशन मोड पर इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की। हमने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, तो जो गरीब है सभी गरीब को घर मिले। आज 4 करोड़ से अधिक फैमिली को अपना अपना घर मिल गया। हमने कहा कि हर गरीब का अकाउंट होना चाहिए। आज 35 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीब परिवार को अकाउंट खुल गया। आपको लगता होगा कि अकाउंट खोलने से क्या बड़ी बात होगी? जी नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं एक गांव बैकग्राउंड से आता हूं। मुझे पता है कोई गरीब परिवार को अपना बैंक में अकाउंट खोलना है और जब वो बैंक पे जाते हैं तो एक दिन का काम, मजदूरी को छोड़ के वो बैंक पर जाएंगे। बैंक पर जाएंगे तो बैंक के मैनेजर उसको इंग्लिश में फॉर्म देंगे। जरा समझिए छोटी सी बात का आउटपुट कितना बड़ा होता है। अंग्रेजी में फॉर्म देते हैं, वो बेचारा नहीं जानता है, किसी के पास भरवाना पड़ता है, फिर घर वापस आएंगे, फिर एक किसी के पास फॉर्म भरवा के फिर वापस लेके जाएंगे, फिर 2 उसमें त्रुटि निकालेंगे, फिर फॉर्म लेके जाएंगे, या तो जाना छोड़ देंगे या तो सारा दुरुस्त करके जाएंगे। तो फिर पहले तो ऐसा कहते थे कि इनकम टैक्स भरते हो। अरे भाई, इनकम टैक्स भरते हो तो हम आपके पास क्यों आते? और कहते थे कि अपने बैंक में मिनिमम डिपॉजिट रखने के लिए पैसा चाहिए। 0 डिपॉजिट से करोड़ों लोगों का बैंक में अकाउंट खुल गया। उसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस सरकार के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है। आज मोदी जी किसान सम्मान निधि के तहत हर 4 महीने में 2000 रुपया किसान के लिए भेजते हैं। वहां से एक स्विच ऑन करते हैं और यहाँ उसके अकाउंट में पैसा जाता है। पारदर्शिता से वहीवट करने की कार्यशैली मोदी जी ने अख्तियार की है। देश में नेशनल हाईवे के लिए मैं बताऊं, मैं MOS हाईवे था 2016 में, उस वक्त और उसके पहले 2014 के पहले प्रतिदिन 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे होता था और ये गति और रफ्तार बढ़ के प्रतिदिन 40 किलोमीटर तक पहुंची। दुनिया को आश्चर्य हुआ कि क्या हिंदुस्तान एक दिन में 40 किलोमीटर एवरेज नेशनल हाईवे बनाती है। दोस्तों, एयरपोर्ट, रोडवेज, हाईवेज, ई-वेज, कई टाइप के व्यवस्थाओं में बदल करके मोदी जी ने विकास की गति को तेज किया। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। आपने ये भी देखा होगा कोविड के दरमियान हमने कभी वायदा नहीं किया, लेकिन वास्तविकता के आधार पर निर्णय लिया। वायदा होता था राज्य में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में, और उनके मैनिफेस्टो में 200 वायदा किया गया, लेकिन वायदा पूरा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोगों को दिया? आज युवाओं पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, जो हमने किया, कोविड आया, आप सब लोगों ने भी वैक्सीन लगाया होगा और उस वक्त वैक्सीन की कीमत 1 डोज की 1200 रुपया थी। एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं तो 1 डोज के लिए 6000 रुपया का खर्च होता।
और 2 डोज लगाया तो 12,000 रुपए का खर्च होता। हमने नहीं कहा था कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे, लेकिन आज विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करने वाला कोई देश हो, उसका नाम हिंदुस्तान है। 221 करोड़ डोज हिंदुस्तान ने आज तक एडमिनिस्टर किया। हमने नहीं कहा था कि इस क्राइसिस की स्थिति में हम मुफ्त अनाज देंगे, लेकिन मोदी जी ने कोविड के समय से आज तक गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देने की शुरुआत की। यहां तो वहां भी राजनीति हो जाती है। मैंने छत्तीसगढ़ सरकार का व्यवहार देखा। अन्न सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो मिलता था चावल, 5 किलो मोदी जी ने कोविड के दरमियान चालू किया, 10 किलो हो गया। लेकिन उसके पहले राज्य 5 किलो राज्य देती थी और 5 किलो भारत सरकार देती थी। 10 किलो मेरे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को चावल मिलता था। लेकिन आज 15 किलो मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने 10 किलो कर दिया, तो उन्होंने 5 किलो कम कर दिया। दोस्तों, ये धोखा है कि नहीं? मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अनजस्टिस है कि नहीं? युवाओं के साथ अनजस्टिस, गरीबों के साथ अनजस्टिस। क्या किसान का दोष है भाई? राजनीति की जगह पे होती है। हम भी सालों तक ओपोजिशन में थे, राज्य में भी ओपोजिशन में थे, लेकिन भारत सरकार की कोई योजना हो, केवल राजनीतिक हेतु से राज्य की जनता को वंचित नहीं रखा जा सकता है। आज किसान सम्मान निधि के तहत हम किसान के अकाउंट में 2,000 रुपया प्रति 4 महीने देना चाहते हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में ऐसे 6 लाख किसान हैं जिसका एड्रेस और मोबाइल नंबर भारत सरकार को नहीं उपलब्ध कराया गया, इसलिए हम उसके अकाउंट में पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति पॉलिटिक्स से भरी हुई राजनीति, ये राज्य के साथ किया हुआ अनजस्टिस है। दोस्तों, एक सरकार घोटाले की सरकार है। यहां हर दिन मैं देखा, पिछले 2 दिन से मैं छत्तीसगढ़ में हूं। जनता पीड़ित है, जनता दुखी है, जनता बोलने लगी है कि आप हमारा एटीएम के रूप में उपयोग ना करो, आप गांधी परिवार को पैसा भेजने के लिए यहां माफियागिरी बंद करो, हम नहीं चलाएंगे। इस बार सरकार बदलेंगे। हमने 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार देखी है, उसकी पारदर्शिता देखी है। दोस्तों, चार्ज लगाया गया है और जनता में बात हो रही है। वादा किया था कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन आज शराब के नाम पर घोटाला हो रहा है, माफियागिरी हो रही है। चुनिंदे लोगों को कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं। बिना लाइसेंस से, बिना ठेके से शराब की बिक्री चल रही है, करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है। रेत खनन घोटाला, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा मत मानो, बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है। 1 टन कोयले पर आपका कितना चार्ज लगता है, कितनी कटमनी देनी पड़ती है, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। ये इस बार छत्तीसगढ़ की जनता सहने वाली नहीं है। यहां की सीमेंट इंडस्ट्रीज के साथ पास जाके पूछो, माफिया लोग उसको भी छोड़ते नहीं है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में माफियागिरी नहीं होती है, यहां ट्रांसफर में भी माफियागिरी होने लगी है। चुनिंदे लोगों को, सिलेक्टेड लोगों की ट्रांसफर अपनी इच्छा के अनुसार हो जाती है, और जो लोग ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, विधायक लोगों ने बताया हुआ गलत काम नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारी की बेफाम ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर में पैसा लिया जा रहा है। दोस्तों, पीएससी में ये छत्तीसगढ़ के साथ बहुत बड़ा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस है। एक गरीब परिवार अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। कई बार कोई किसान होता है तो किसी का
बटाई में भी काम कर लेता है और अपने बच्चे को पढ़ाता है। उसकी उम्मीद होती है, उसकी अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा, आगे जाके उस सरकार के कर्मचारी अधिकारी बनेगा। अपना सारा न्यौछावर कर देते हैं और जब उसमें सिलेक्टेड लोगों की रिक्रूटमेंट होने लगती है, लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि इसके रिश्तेदार है, मेरिट में नहीं होने के बावजूद भी उसको जॉब मिल जाती है और मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नग्न होके रोड पर निकलना पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ के लिए लांछन है। ये छत्तीसगढ़ वाजपेयी जी ने बनाया। ये छत्तीसगढ़ को, नया छत्तीसगढ़ को मोदी जी बनाना चाहता है। एक खुशहाल छत्तीसगढ़ हो, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ हो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी ना हो, हर युवाओं को रोजगार का अवसर हो, महिला सलामत और सुरक्षित हो, हमारे एससी एसटी को उसका अधिकार मिलता हो, हमारे हर वंचित तक भारत सरकार की योजना का लाभ मिलते रहे। यहाँ की मिनरल संपत्ति पर राज्य की सरकार का अधिकार हो, नहीं कि राज्य के चुनिंदे लोग, माफिया लोग का अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा एक समृद्ध और खुशहाल और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मैंने देखा, पिछले 4 बार मुझे छत्तीसगढ़ आना हुआ, कई कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर मिला, कई पत्रकार मित्रों से वार्ता करने का, 1-to-1 वार्ता करने का भी अवसर मिला, कई जन समूह को मिलने का भी अवसर मिला, विविध एनजीओ के साथ मिलने का अवसर हुआ, किसानों को मिलने का अवसर मिला, स्वैच्छिक समूह को मिलने का अवसर मिला। सभी से मैं मिलता हूं तो एक ही बात मैं सुनता हूं कि बघेल सरकार भ्रष्ट सरकार है और गांधी परिवार का एटीएम है। हम ये एटीएम गांधी परिवार के लिए नहीं चलने देंगे, हमारा छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देंगे। ये मन छत्तीसगढ़ की जनता ने बना लिया। धन्यवाद।